तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान पर मसूरी व्यापार मंडल के द्वारा मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। उदयनिधि स्टालिन के अमर्यादित बयान पर लोगों में भारी रोष है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन के माफी मांगने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में नफरत फैलाने वाले राजनेताओं पर लगाम लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मानवता, वैश्विकता और लोकतंत्र का सूत्र है कि हम एक बहुधार्मिक देश हैं। अपने धर्म का पालन करें, दूसरों के धर्म का अपमान ना करें और उसका सम्मान करें। यह लोकतंत्र विरोधी है, मानवता विरोधी, ईश्वर विरोधी, शांति और विकास विरोधी और ये राष्ट्रों की समृद्धि विरोधी है। उन्होंने कहा भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों और जातियों के लोग आपस में प्रेम से रहकर भाईचारे का संदेश देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अर्थ होता है सदा चलने वाला, इसके आगे ना आदि है ना अंत है। उन्होंने कहा कि भारत देश में 80% लोग सनातन धर्म को मानते हैं। ऐसे में तमिलनाडु के मंत्री द्वारा दिए गए बयान से उन 80% लोगों का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इसका संज्ञान लेकर तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी पत्र लिखकर राज्यसभा में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की गई है, जिससे उदयनिधि जैसे मंत्रियों को सबक मिल सके। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने शनिवार को संताना उन्मूलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया या कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से की और कहा कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उनसे ही घृणा की जानी चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें मिटाना होगा। इस तरह हम सनातन को मिटा देते हैं। सनातन का विरोध करने के बजाय इसे खत्म किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के मंत्री डीएमके पार्टी के युवा सदस्य है और युवा विकास मंत्री और जो कि वहाँ के खेल मंत्री भी हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी सनातन धर्म को लेकर करी गई, जिस टिप्पणी में साफ कहा गया कि जो सनातन धर्म है वो कोरोना, मलेरिया इस प्रकार की बीमारियों से उसकी तुलना करी। इन बीमारियों को जैसे समाप्त किया जाना चाहिए, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म को सिर्फ समाप्त करने की बात नहीं करी, बल्कि सनातन उन्मूलन सम्मेलन में एक जो बड़ा अधिवेशन हुआ था वहाँ पे उसमें प्रतिभाग करा। उसके बाद ये विभिन्न टिप्पणियां करी, जिसका हम घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं और ये भारत राष्ट्र में अस्वीकार है। भारत राष्ट्र एक समस्त धर्म प्रेमी राष्ट्र है, जिसमें समस्त धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़े प्यार से, प्रेम से रहते हैं और हमें प्रेम प्रभाव बना के रखना चाहते हैं। अगर सनातन को बंद करने की बात करें तो सनातन धर्म का अर्थ है सदा चलने वाला, जिसके आगे ना आदि है और ना ही इसका अंत है। अगर ऐसे धर्म को बंद करने की बात, समाप्त करने की बात करते हैं तो भारतवर्ष में 80% लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, ये उनका अपमान है। सुप्रीम कोर्ट का इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, स्यू मोटो लेना चाहिए और इस स्यू मोटो लेने के बाद उदयनिधि पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ साथ हमने नरेश बंसल जी को भी स्पष्ट रूप से लिखा, निवेदन करा है कि वो राज्यसभा में एक निंदा प्रस्ताव लाएं, जो कि उदयनिधि जैसे मंत्रियों को, जैसे नेताओं को एक सबक मिल सके। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष जो है एक समस्त धर्मों को प्यार मोहब्बत से बांधने वाला देश है। हमें अपने अंदर प्रेम प्रभाव को बनाकर रखना है, भारतवर्ष की एकता को जोड़कर रखना है।